के शर्मा जी, अगर जो पूजा मिश्रा कह रही हैं कि उनको जनगणना भी चाहिए, जातिगत जनगणना भी चाहिए, परिसीमन भी चाहिए और बड़ी जो सीटें बढ़ेंगी घटेंगी उससे भी दिक्कत नहीं है, तो सरकार ये सब सारी चीजें इस संशोधन में तो ला ही रही थी। आप लोग अलग से क्या चाह रहे हैं? इसका मतलब तो आप लोगों का इंटेंशन, आप लोगों की मंशा बहुत क्लियर है कि यह सरकार, क्योंकि मोदी प्रधानमंत्री है और बीजेपी की सरकार है, इसलिए हम इसके खिलाफ जाएंगे। देखिए, और जैसे लटकता अटकता भटकता आ रहा था ये कानून, वो लटकता भटकता और अटकता रहे। देखिए हम लोग क्या चाह रहे थे, हम लोग जो जैसे पूजा जी यहाँ पे, मैं उनकी सभी बातों का सहमत करता हूं और साथ में उसमें एड ऑन करना चाहता हूं ओबीसी महिला, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। परिसीमन में नॉर्थ और साउथ, आपको पता है कि सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है नॉर्थ में है, साउथ में कम है। जो सत्ता का जो केंद्रीकरण जो है वो नॉर्थ से ज्यादा होगा, साउथ के को अछूता हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट अछूता हो जाएगा, परिसीमन में ना, परिसीमन में अछूता हो जाएगा। बैलेंस ये तभी पता चलेगा, 50% वाला फॉर्मूला है ना, इसीलिए तो इसको बैलेंस करने के लिए ही तो चाहते थे कि सेंसस। शर्मा जी बताइए बैलेंस सेंसस यही तो है, जनगणना। अरे मैं कह रहा हूं साउथ में तो पूरा देश जान रहा है कि पॉपुलेशन कंट्रोल हुआ है, वहां की जनसंख्या कम हो गई है। अब अगर बीजेपी जो 50% वाला फॉर्मूला लेकर आई थी उस हिसाब से देखें तो हर राज्य में सीटें बराबर बढ़ेंगी, अनुपात में बढ़ेंगी, अनुपातिक बढ़ेंगी। देखिए, लेकिन आप अगर सभी सीएम को साथ नहीं रखा ना, सीटें कम हो जाएंगी। सुनिए, सभी सीएम को साथ नहीं रखा। प्रधानमंत्री जी पहली बात है कि सबसे पहले ये चाहते ही नहीं थे कि महिला आरक्षण बिल पास हो। यदि वो चाहते पास होना, अब चुप रहिए, अब मुझे बोलने दीजिए। जब चाहते पास होना तो वो चाहते जो 14 में जब उनकी संख्या जो थी, जो मैजिक फिगर 333 का था, 2/3 मेजोरिटी ऑफ द टोटल पार्लियामेंट का जो स्ट्रेंथ था, उस पर कर सकते थे। मतलब आप लोग ये 23 में ही क्यों लाए? सुनिए मैं बता दूं, इसका मतलब ये के शर्मा जी, इसका मतलब के शर्मा जी, इसका मतलब ये है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, ये चाहते हैं वो देश को वो धोखा देने। उनको महिलाओं से कोई लगाव नहीं है। अब मैं गिनाना चाहता हूं कैसे महिला से लगाव। एक सेकंड मैं काउंटर कर रहा हूं, हमारे देश एक सेकंड काउंटर कर रहा हूं। आप ये कह रहे हैं कि भाई 2024 से पहले पूर्ण बहुमत की बीजेपी की सरकार थी, ओके, तब ले आते ये बिल पास करा लेते। मतलब आप ये कह रहे हैं कि हम तो पहले भी ये अमेंडमेंट अगर आता तो उसको सपोर्ट नहीं करते, वो करना बीजेपी को ही था। बीजेपी अगर अब कर रही है तो हम सपोर्ट नहीं करें, हम गिरा देंगे के साथ। मतलब अगली बार 2029 में देश की आधी आबादी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए वोट करना होगा, तब जाके ये आरक्षण और ये बिल और ये संशोधन होगा। मैं आपकी सवाल जवाब में बजाय मैं देश की जनता को प्रधानमंत्री का जो है वो चेहरा जो सामने लाना चाहता हूं। प्रधानमंत्री का चेहरा पता है, वो इतने महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, नारी बंदन की बात करते हैं, ये प्रज्वल रेवन्ना के लिए वोट मांगते हैं। कुलदीप सेंगर, आप बताइए, आप अंकिता भंडारी यूके, मैं कह रहा हूं सुनते जाइए, इस वक्त अभी संसद तो में लाइन लग जाएगी बातों को। सुन लीजिए मेरी बात। अभी तो महिला खिलाड़ी जो मेडल लेके आती है, कैसे उसके साथ अगर आपकी पार्टी में 33% महिलाओं का आरक्षण हो, हर दूसरे और तीसरे दिन यहाँ पर कोई महिला बनकर खड़ी होगी। महिला चुप्पी जो है उनकी मुंह में, आपको उससे दिक्कत है, उनके मुंह में जो है वो कवच से फेविक्विक लग गया था जब महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा था। देश की महिलाओं के साथ मणिपुर से लेकर, यूपी से लेकर, कुलदीप सिंह यूके से लेकर, बिल्किस जी से लेकर, और एप्स्टीन फाइल, जब एप्स्टीन फाइल आप सब कुछ गिनवा दीजिए, देखा, सुनिए आप सब कुछ गिनवा दीजिए, लेकिन शर्मा जी सवाल का जवाब मत दीजिए। बच्चों के सवाल का जवाब आप मत दीजिए। मैं कह रहा हूं कि क्या आप लोग ये कह रहे हैं कि 2023 तक अगर बीजेपी ये पास करवा देती हमारी बात तो पूर्ण बहुमत की सरकार थी, ये बीजेपी करा ले जाती। अब बीजेपी हमारे साथ मिलकर कराना चाहती है तो हम नहीं करने देंगे। मेरा वक्त था, आप पूजा मिश्रा जी से मैंने पहले ही पूछ लिया कि भाई 3 बातें हैं, उन तीनों चीजों पर क्लैरिटी दीजिए। मेरा वक्त आज अखिलेश जी मुझे लगता है आधे घंटे तक बोलते रहे, लेकिन तीनों चीजों पर क्लैरिटी क्या है, पार्टी का स्टैंड क्या है, कुछ नहीं पता चल रहा है। आप बोलने आप लोगों का सिर्फ एक स्टैंड है कि विरोध करना। आप हमारी बातों को दबा रहे हैं, जिस तरह से मोदी जी दबाते हैं सबको। अब देखिए कैसे, आपने देखा होगा किस तरह से विल्किंसन आई थी बीजेपी के आईटी सेल पीएसक्यू पे, कैसे उसको जेल से बाहर निकालो, माला पहनाया जाता है। आपको पता है क्या ये देश की महिलाओं के साथ उनका प्यार था? नहीं, महिलाओं के साथ कभी वो खड़े नहीं उतरे। जब उनको बारी आई, जब देश की महिलाओं की रक्षा करने की, वो
ने मुंह पे टेप लगा लिए, मुंह पे फेविक्विक लगा लिए, और वो बिल ऐसे नेता जो हरदीप पुरी, जो बिल क्लिंटन, अरे भाई मैं ये कह रहा हूं आप लोग अच्छे नेता हैं, साथ दिए। के शर्मा जी की पार्टी के सारे नेता अच्छे नेता हैं। मैं एक चीज सुन तो लीजिए, मत दीजिए, रुक जाइए, आपके देने का फायदा नहीं है, क्योंकि जो सवाल है उस सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है। आप एक आंकड़ा लेकर आ गए हैं, कुछ लोगों के नाम लेकर आ गए हैं, कोई कुछ ऐसी बातें और कुछ ऐसी चीजें, ये सवाल का जवाब नहीं, ये सवाल का जवाब नहीं हो सकता। मेरे सवाल का जवाब ये नहीं हो सकता। आज जो पूरा देश जो सवाल पूछ रहा है उसका जवाब ये नहीं हो सकता। मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूं, के शर्मा जी, उस पर आप लोगों ने सवाल किया होगा और जवाब मिल गया होगा, आप लोगों को मिला होगा ना जवाब। अरे यार नहीं शर्मा जी, इसका मतलब आप लोग रटाफिकेशन में चलते हैं। आप लोगों के पास पुरानी स्क्रिप्ट है, के शर्मा जी, आपके पास पुरानी स्क्रिप्ट है, वो स्क्रिप्ट लेकर आप आ जाते हैं और देख के पढ़ते रहते हैं कि ये नाम देख लो, ये नाम देख लो, ये नाम देख। मैं कह रहा हूं आज देश में कुछ अच्छा होने जा रहा था और मैंने 3 सवाल पूछे पूजा मिश्रा जी को, मैंने 3 सवाल इसलिए पूछा और इस डिबेट की शुरुआत मैंने इसीलिए उससे की ताकि क्लियरिटी आए। आप लोग का स्टैंड क्लियर नहीं और आप लोग का एक समझ में आ रहा है और स्टैंड है वो कि मोदी का विरोध करो। सारा लड़ाई तो आप ही लड़ लिए, तो अब वो बेचारे क्या करेगा सिंगला जी आके यहाँ पे, उनका तो आपने कुछ छोड़ा ही नहीं उनके लिए। आपने नहीं, मेरा काम सवाल पूछना है और मैं अगर आप इधर उधर भागेंगे तो मैं पूछूंगा ना। मेरा ये कहना है कि ये प्रधानमंत्री का चेहरा जनता के सामने लाना जरूरी है। जर्सी गाय, अरे फिर वही चले गए। मैं कह रहा हूं प्रधानमंत्री आप कह रहे हैं भाई, देखिए मेरी बात सुनिए के शर्मा जी, इस सरकार ने संसद के पटल पर वो प्रस्ताव, वो अमेंडमेंट रख दिया जिसके जरिए 33% महिला आरक्षण के साथ साथ, एक सेकंड रुकिए, बढ़ती आबादी के साथ जो सीटें बढ़नी थी वो बढ़ जाती। आप लोग कह रहे थे जातिगत जनगणना हमको चाहिए, अमित शाह जी ने कहा कि 1 घंटे का वक्त दीजिए, वो भी करवा देते। आप लोगों ने कहा कि लिखित में चाहिए, उन्होंने कहा कि 1 घंटे का वक्त दीजिए, वो भी करवा देते। फिर भाई साहब आप लोगों को चाहिए कि आप लोगों को कुछ नहीं चाहिए, आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ लटकाना, अटकाना और भटकाना है। कितनी सीट दिया है एमएलए सीट उन्होंने बंगाल में? मात्र 33, हमने कितना 39 और टीएमसी ने 52 दिया है। आप महिला आरक्षण की बात करते हैं, खुद तो अपनी पार्टी में सीट नहीं देते हैं महिलाओं को। केरला में कितना दिया है? बताइए, जहां पे अपने बीजेपी से 6 सीटें ज्यादा महिलाओं को पश्चिम बंगाल में दी है ना? और हमने कितना दिया? 39 आपने दिया, वही तो मैं कह रहा हूं ना, 6 सीटें ज्यादा दिया टीएमसी ने, तो कौन ज्यादा दिया? महिला की चिंता किसको? तो भाई अगर आप सीट देने के लिए तैयार है तो फिर आप लोग इधर उधर की बात क्यों कर रहे हैं कि संसद में महिलाएं जाएंगी तो ये हो जाएगा, संसद में महिलाएं जाएंगी तो वो हो जाएगा। वो खेल रहा है, ये जो आपने कहा ना भ्रूण हत्या। अभी अखिलेश यादव कह रहे थे कि मुखिया पति होते हैं, अब ये सांसद पति हो जाते। मतलब आप लोगों को डर लग रहा है, आप लोगों देश की महिलाओं को समझ रहे हैं कि वो काम नहीं कर सकती है, वो पढ़ी लिखी नहीं है, वो चुनाव नहीं लड़ सकती है, वो संसद में नहीं बैठ सकती है। ये देश की महिलाओं को अपमान कर रहे हैं आप लोग। नहीं, एमएलए पति ये जो है, जो जैसे मेल जो है उस परिवार का, यदि किसी बेईमानी में, गुंडागर्दी में फंसा हुआ है, अपनी पत्नी को लड़ा दो। ये आप इसको कहते हैं महिला का विकास, आम महिला का विकास होना चाहिए। सवाल का जवाब नहीं है के शर्मा जी, जो सवाल मैंने आपसे पूछा। मेरा सवाल भी नहीं है, आपका सवाल है, आप सवाल का जवाब देने के लिए आए हैं ना, पहले सवाल का जवाब दीजिए। क्यों नहीं लाए थे 2014 में? क्यों नहीं ये बिल लाए थे? जब उनकी संख्या थी, उन्हें चुप्पी क्यों डाली? बोलिए अनिला सिंह जी, मोदी से पूछिए। आज आप लोग तख्ती लेकर, बैनर लेकर, पोस्टर लेकर देश भर में उतर गई हैं कि भाई ये विपक्ष जो है महिला विरोधी है। इनका कहना है कि 14 से लेकर और 24 तक 10 साल का वक्त था। अरे 24 तक ना, 24 के बाद ही तो फिर दूसरी सरकार बनी। 10 साल का वक्त था। उस वक्त अगर आप लोग चाहती तो पूर्ण बहुमत की सरकार थी, आप लोग ले आते। अभी आप लोग जानबूझकर देश भर में सिर्फ माहौल बना रही हैं, सिर्फ ये झुंझुना दिखाना चाहते हैं, करनी कुछ और, करनी कुछ और। ये चीज भी मेरी, पट भी मेरी, बिन जो कहते हैं ना कि आपको ये बहुत सेंसिटिव सब्जेक्ट है, इनको बोलिए चुप हो जाए तो मैं बोलती हूँ। बोलिए। मेरी सभी को राम राम। और जो थूक फेंक के चिल्ला कर अपनी बात को कहना चाह रहे हैं कि उनके पास तथ्य नहीं है, इसलिए वो तर्क नहीं कर पा रहे। क्या अरे मैं आपका नाम तो मैंने लिया भी नहीं, पर्सनल मत हुई प्लीज। अरे मैं आपका नाम नहीं लिया भैया। पार्लियामेंट में जो चिल्लाते हैं, चीखते हैं, उनके मुंह से भी थूक निकलते हैं, जोर जोर से चीखते हैं। प्लीज मुद्दे पर। तो जो थूक फेंक कर चिल्ला कर ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी तो महिला विरोधी हैं, उनके राजनीतिक दलों के आकाओं ने
एक तो ये होता है ना कि पैर पे कुल्हाड़ी लगना, दूसरा होता है कुल्हाड़ी पर पैर मार देना। कुल्हाड़ी पर पैर मार दिया। आप ही के बगल में जो प्रवक्ता खड़े हुए हैं, आप इनसे ये पूछ लीजिए 2001 में कौन सा अमेंडमेंट आया था, 2001 में कौन सा अमेंडमेंट आया था जिसके तहत जो है ये 543 सीट्स हैं। पूछ लीजिए आपके बगल में खड़े हुए, वो जानकारी होगी ना, क्योंकि इस विषय पे तो लगातार चर्चा में बैठे हुए। पूछिए विद्यानाथ जी कि 2001 में किस अमेंडमेंट के तहत ये 540 सीट्स का था। गूगल मत करिए, कोई जानकारी नहीं है। 3 बिल्स जो इंट्रोड्यूस हुए थे, जिनके ऊपर डिस्कशन होना था, अगर आप तीनों का नाम पूछ लेंगे ना, उसका जवाब भी ये नहीं दे पाएंगे। केवल चीख कर कोई बात सिद्ध नहीं हो जाती। और वाकई में कुल्हाड़ी पर पैर मारा है। मैं आपको बताती हूँ कैसे। वकील से पूछ रहे हैं शर्मा, चुप होकर बैठ जाओ प्लीज। आपको चिल्लाने का मन है, चिल्लाओ। विजयराज जी, मैं नहीं चिल्लाऊंगी, मैं बिल्कुल नहीं चिल्लाने वाली हूँ। अगर ये व्यक्ति चिल्लाकर अपनी बात कहना चाहते